जय श्री सीताराम। बुध देवता हाल फिलहाल में कन्या राशि में है और 18 तारीख को 18th ऑफ अक्टूबर को ये तुला राशि में चले जाएंगे। अब कन्या राशि जो है बुध देवता की खुद की राशि है, अपनी राशि है। बुध महाराज कन्या राशि में उच्च राशि स्थित गिने जाते हैं। खुद की राशि भी एकमात्र ऐसे ग्रह जो खुद की ही राशि में स्व राशि में उच्च के भी हो जाते हैं। तो उस राशि में भी थे। कन्या राशि से बुध देवता का तुला राशि में जो प्रवेश है यह आप सभी के लिए कैसा होगा इस बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि तुला राशि भी बुध देवता की मित्र राशि ही है, क्योंकि तुला जो है वो शुक्र देव की राशि है ना, तो ये मित्र राशि है। 6 नवंबर तक 18 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक बुध देवता ने तुला राशि में रहना है। फिर 6 तारीख को ये अपनी शत्रु राशि वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, लेकिन उस बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बना करके समझेंगे। आज तो हम ये बात कर रहे हैं कि बुध देवता का तुला राशि में ये जो गोचर है, बुध देवता का तुला राशि में जो राशि परिवर्तन है, इसका क्या राशिफल आप सभी के लिए होगा। हाँ, इस बारे में विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं। एक बात आप समझिए, और मैं बार बार ये बात कहते रहता हूं, हमेशा कहते रहता हूं कि देखो भैया, केवल एक ग्रह से ही, सिर्फ एक ग्रह से ही आपके साथ जीवन में सब कुछ घटित हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। और सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। आपके जीवन में जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी कार्य चल रहे हैं, वो सब आपकी लग्न कुंडली के कॉम्बिनेशंस, कुछ योग, कुछ बुरे योग, कुछ आपके सूक्ष्म कुंडलियों का कॉम्बिनेशन, कुछ दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, शुक्र दशा, नक्षत्र गोचर के कॉम्बिनेशंस, कुछ आपके विवाह के पश्चात भाग्योदय, संतान के पश्चात भाग्योदय, कुंडली मिलान नहीं किया तो कोई दोष आ गया, उसके कारण डाउनफॉल, है ना। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको देखा जाता है। और आप यकीन मानिए, 100 में से 2 बार, जी हाँ, 100 में से 2 बार, जब मैं 100 बार कुंडली विवेचन करता हूं किसी की, तो 2 जनों के साथ ऐसी परिस्थितियां भी बन जाती है। कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बताने वाला नहीं जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत स्पष्टवादी और सीधा बोलता हूं। 100 लोगों की कुंडलियां मैं देख रहा हूं ना, 100 में से 2 लोगों के साथ ऐसी स्थिति भी बन जाती है जब कुंडली में समझ ही नहीं आता है कि भाई ये हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी जो होते हैं ना, वो उनको भी चीजें समझ में नहीं आती कि अरे ये बीमारी हो रही है, सब कुछ देख करके देख लिया, ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसे ही 100 में से 2 बार ऐसा समझ ही नहीं आता कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो फिर जाना पड़ता है वास्तु में। और कई बार कुंडली के अलावा वास्तु की समस्या भी निकल आती है और फिर उसका निवारण दिया जाता है, तो जाकर के स्थितियां फिर ठीक होती है इंसान की, है ना। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि एक चीज से, एक बात से आप बता दें समझ जाएंगे, एक ग्रह से बता दें समझ जाएंगे, हो गया सब कुछ खत्म। नहीं, आपके क्वेश्चन के आधार पर या आपके जीवन में चल रही समस्या के आधार पर डीपली एनालिसिस करना चाहिए, ब्रॉड माइंड से एनालिसिस करना पड़ेगा, तो जाकर के समस्या का हल सही से निकल करके आता है। हाँ, क्योंकि समस्या भी तो समझना पड़े ना कि समस्या है क्या। जब तक मुझे समझ ही नहीं आएगा कि आपके साथ समस्या क्या है, मैं उसका निवारण कैसे दूंगा। किसी की कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन वो एक ऐसे घर में रह रहा है जिस घर का वास्तु बहुत खराब है। अभी क्या कर लोगे, पहले वास्तु ठीक करना पड़ेगा, तो जाकर के कुंडली के प्रेडिक्शंस लगेंगे। अब किसी का वास्तु बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कुंडली में उसके प्रॉब्लम है, उसको वास्तु जो है वो उसके घर वालों किसी और की मदद से मिल गया, उसके पिताजी की किस्मत अच्छी थी जो अच्छा वास्तु मिल गया, लेकिन उसकी कुंडली चूंकि बहुत खराब है। तब आप क्या कर लेंगे, वो व्यक्ति आगे तो नहीं बढ़ पाएगा, सफल तो नहीं हो पाएगा, तो कुंडली में देखना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको देखा जाता है, समझा जाता है। आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक बुध महाराज के इस राशि परिवर्तन का क्या राशिफल, क्या भविष्यफल होगा, इस बारे में समझते हैं। तो मेष राशि वालों, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। पति पत्नी वाद विवाद निर्मित हो सकता है। हाँ जी, पति और पत्नी के बीच में मतभेद हो, वाद विवाद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। इस बात का जरूर से आपने ध्यान रखना है कि देखो, और एक और बात,
प्रेम प्रसंग में या तो धोखा मिले या प्रेम प्रसंग में भी मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। तो ये जो खास तौर पर प्रेम, पति पत्नी वाला प्रेम या जो आजकल कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम, तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसी पहली बात तो यदि मैं अफेयर की बात करूं तो किसी के चक्कर में फंसिए मत। हर आए दिन मेरे पास ऐसी लड़कियां आती हैं, वो मुझसे कहती हैं सर हमारा वीडियो बना लिया, हमारे इमेजेस उसके पास है, हम तो बड़े परेशान हैं, वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है एटसेट्रा। तो पहली बात तो इन सब चक्करों में ना फंसे। देखो मैं लव मैरिज के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, प्रेम के खिलाफ मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन मुख्य चीज ये है कि आजकल का प्रेम क्या है। आजकल का प्रेम फोटोज खींचना, फोटोज लेना और वीडियोस लेना और उसको साइट्स पर अपलोड करना, ये भी हो गया है। पैसा मिलता है, तो थोड़ा सा बच के रहिए। और आपको नहीं पता कौन कैसा है। इवन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिलाएं बहुत सीधी हैं, लड़कियां बहुत सीधी हैं, लड़के बहुत बुरे, केवल यही बात नहीं है। लड़के भी हो सकता है कई बार सीधे फंस जाते हैं, लड़कियां बड़ी टेढ़ी हो जाती हैं, है ना, वो उनका इस्तेमाल करती है, पैसे लो वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसी कुछ स्थितियां फंस सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। रही बात पति पत्नी वाद विवाद, तो भैया इसमें तो आपको अपने लेवल पर शांति से सुलझाना पड़ेगा। मेहनत थोड़ा हो सकता है, ये वक्त मतभेद आपके ज्यादा करवाए, मेहनत ज्यादा लग सकती है, हार्ड वर्क ज्यादा लग सकता है, परिश्रम ज्यादा लग सकता है, लेकिन हाँ बदले में आपको लाभ भी मिल जाएगा। हाँ लाभ मिल जाएगा, मतलब आप जिस चीज के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके बदले में आपको लाभ भी मिले, ऐसा भी मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, चलिए मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों, खर्च ज्यादा हो, खर्च ज्यादा हो, ऐसे योग इस समय बनते हुए नजर आते हैं। अब खर्च अधिक का मतलब मेरा हमेशा ये भी होता है कि आप इन्वेस्ट भी ना करें या ट्रेड भी ना करें इस बीच में। जैसे कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में निवेश कर रहा है, कोई व्यक्ति ट्रेड कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी को उधार दे रहा है, कहीं से उधार ले रहा है, तो ऐसी कोई स्थिति आपको इस समय इस बीच में नहीं फंसना है, नहीं तो आपका लॉस हो सकता है। या फिर यदि आप कहीं कोई महंगी वस्तु इस बीच में खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सावधानी से, या तो यदि बहुत जरूरी तो सावधानी से खरीदिए, तो पोस्टपोन कर दीजिए। मेरी इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद में क्योंकि देखो अभी क्या है ना, 18 नवंबर से 6 नवंबर इस बीच में दशहरा आने वाला है। तो दशहरे पर बहुत सारी चीजें खरीदी जाती हैं, हाँ वाहन खरीदे जाते हैं वगैरह वगैरह। तो अभी यदि खरीदना जरूरी है, आप सोच रहे कि नहीं नहीं हमने तो दशहरे पे ही खरीदना है, तो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन मैं यहां पर आपसे ये बस इतना कहूंगा कि 1 2 3 4 जगहों पर पूछिए, यूट्यूब पर वीडियोस देखिए, समझिए उसके बारे में जो आप खरीद रहे हैं, लोगों से पूछिए, एक्सपर्ट से पूछिए, सलाह लीजिए अपने अपनों की, और पूछने के बाद में ही खरीदिए। मैं आपसे इतना कहूंगा, यदि खरीदना जरूरी है और पोस्टपोन कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों, आय में वृद्धि के योग आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, आय में वृद्धि हो, धन में वृद्धि हो, पैसों में वृद्धि हो, समृद्धि में वृद्धि हो। अच्छा, डिसीजन मेकिंग पावर और ज्यादा स्ट्रांग होगा। हाँ देखो, मिथुन राशि बुध महाराज की राशि है, और बुध महाराज अभी तक तो वैसे कन्या में थे, अपनी उच्च राशि में थे, यहाँ से अपनी मित्र राशि में ही जा रहे हैं भाई, तुला में ही जा रहे हैं, कहीं और ऐसी कोई गलत जगह पर नहीं जा रहे हैं। तो आपके लिए तो भैया बहुत अच्छा ये पीरियड है। खास तौर पर ये पीरियड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इस बीच में कोई एग्जाम आ रही है, बहुत अच्छी बात है, किस्मत की बात है। नई एग्जाम आ रही है तो पढ़ाई लिखाई कीजिए, कुछ नोट्स बनाना है, कुछ तैयारी करना है, कुछ भी चीज फाइंड आउट करना है, कुछ थेसिस करना है, इस बीच में कर लीजिए। स्टूडेंट्स के लिए वक्त बहुत अच्छा है, पहली बात। दूसरी बात, स्टूडेंट यदि आप नहीं भी हैं तो भी आपका डिसीजन स्ट्रांग होगा। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, देखो हम सभी डिसीजंस पर टिके हुए हैं। यदि किसी व्यक्ति ने कोई डिसीजन लिया, जैसे हम कहते हैं कि जियो आया और जियो ने पूरा देश ही बदल डाला, तो भाई कभी ना कभी डिसीजन लिया गया था ना जियो लाने का, तो उसकी वजह से देश बदला ना। हाँ, नहीं तो आज भी हम वो 1-2 GB डेटा के लिए जो है वो 200-300 खर्च कर रहे होते, लेकिन आज उतने में ही हम एक महीना जो है वो फुल इंजॉय करते करते, एक दिन के 1-2 GB डेटा जो महीने भर में हम इस्तेमाल करते थे वो हुआ। तो किसकी वजह से हुआ? एक डिसीजन की वजह से हुआ, जियो के डिसीजन की वजह से हुआ। तो ये जो स्थिति है, ये जो परिस्थिति है, ऐसी स्थिति आपके साथ पैदा होगी कि आपका डिसीजन अच्छा होगा। ये बहुत अच्छी बात मिथुन राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आती है। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों, उन्नति के योग है, ये वक्त उन्नति करवाएगा।
हाँ जी, आप जो भी कार्य करते हैं, देखो नौकरी करते होंगे, व्यवसाय करते होंगे, पढ़ाई लिखाई करते होंगे, जो भी कार्य आप करते होंगे, उस कार्य में आपकी उन्नति हो, एक ओहदा और आप आगे बढ़े, आप और ज्यादा प्रतिष्ठा आपको मिले, और ज्यादा सम्मान आपको मिले, ऐसा योग मुझे दिखता है, पहली बात। दूसरी बात, स्थानांतरण के योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, तो स्थानांतरण भी हो सकता है, यात्राओं के योग भी हैं। अब जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपका लाभ भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे मुख्य बात जो मुझे यहां पर दिख रही है, नौकरी के दृष्टिकोण से ये वक्त सफलताकारी है। हाँ जी, नौकरी के दृष्टिकोण से सफलताकारी है। तो इसमें क्या होगा कि आप नौकरी में स्विच करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप इंक्रीमेंट, प्रमोशन, आप नौकरी लगना चाहते हैं, तो इन सारे दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा मुझे आपके लिए दिखता है। बिल्कुल आप चिंता की बात नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए, भले ही कर्क राशि बुध महाराज के लिए शत्रु राशि है, लेकिन फिर भी बुध महाराज कर्क राशि वालों के लिए इस समय पॉजिटिव ही है, चिंता करने की बात नहीं है। चलिए, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि भैया मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। हाँ जी, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, हार्ड वर्क ज्यादा लगेगा, परिश्रम ज्यादा लगेगा, तनाव ज्यादा लगेगा, दबाव ज्यादा लगेगा, ये बात तो है, ये बात तो मैं मानूंगा। लेकिन हाँ, आपकी स्टडी, आपकी राशि की स्टडी ये कहती है कि आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना आप परेशान होंगे, है ना, जितना आप तनाव में, आप दबाव में रहेंगे, उतनी आपको सफलता भी मिलेगी। तो मेरा कहना आप सभी से यह बनता है कि मेहनत कीजिए। प्रेशर आता है, ठीक है, आप, मुझे भी कई बार प्रेशर आता है वर्किंग लोड का, कई बार दबाव आता है, हर किसी को आता है। कोई चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जागे ना व्यापी ही माया। हर किसी को माया ने व्यापा, हर किसी को चिंता रूपी सापिन ने डसा है, हर किसी को। तो हाँ जी, मुझे भी प्रेशर आता है, वर्किंग लोड आता है, तनाव आता है, दबाव आता है, लेकिन मुख्य चीज यहां पर यह है कि जब हमारे तनाव दबाव के बाद में हमें लाभ मिल जाए, तो वो एक सांत्वना, एक शांति देने वाला होता है। और आपके लिए, मुझे ये समय, सिंह राशि वालों के लिए समय बिल्कुल लाभ का ही दिखता है। चलिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए, सीधा सा गणित। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों, धन में वृद्धि के योग है। हाँ जी, धन में वृद्धि के योग है, आय में वृद्धि के योग है। और धन में, आय में, इनकम में, पैसों में जब वृद्धि होगी तो निसंदेह है, इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि आपके कैरियर में मुझे प्रोग्रेस दिखती है। देखिए, कन्या राशि से ही बुध महाराज निकल रहे हैं, हाल फिलहाल में कन्या राशि में है, और बुध महाराज कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में जा रहे हैं। लेकिन कन्या राशि वालों के लिए पॉजिटिव प्रभाव डाल रहे हैं। हाँ जी, नेगेटिव नहीं करेंगे, निकल जरूर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव ही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपकी वाणी पर ना पॉजिटिव प्रभाव, आपकी बातों को सुना जाए, आपकी बातों को समझा जाए, ऐसा है। तो यदि कोई ऐसे डिसीजंस है जो लंबे वक्त से आपने रोक करके रखे थे, जो बातचीत के द्वारा सुलझ सकते हैं, सुधर सकते हैं, तो आपको उन डिसीजंस पर, आपको उन बातचीत पर ध्यान देना चाहिए। आपको ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए, चलो चल के बात करते हैं। हाँ जी, ये आपके लिए बहुत जरूरी है इस समय के लिए। मेरी इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना, कन्या राशि वालों, इस बात का जरूर ध्यान रखना, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अच्छा, यदि कहीं आप कोई ऐसे काम में है जहां पर बोला जाता है, बोल करके बताया, जताया, समझाया जाता है, जैसे आपका कम्युनिकेशन का कोई फील्ड है, जैसे आपका मार्केटिंग का फील्ड है, जैसे सेल्स का फील्ड है, जैसे टीचिंग है ना, या ट्रेनिंग है, या कंसल्टेंसी है, मैं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, मेरी वाणी की वजह से आप मुझसे जुड़े क्यों हैं? मेरे चेहरे की वजह से नहीं, आप मुझसे जुड़े हैं मेरी वाणी की वजह से। मैं जो बोल रहा हूं, जो बता रहा हूं, उसकी वजह से आप जुड़े हो। तो इस प्रकार से यदि आपका भी कोई काम है जिसमें आपका वाणी मुख्य रोल है, मतलब आप चुप रहे तो काम नहीं हो, जैसे कंप्यूटर पर वर्क करते हैं ना, तो चुप चुप रह करके काम हो जाता है ना। हम कहीं पैसे निकालने जाए तो भी कोई बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इन व्यक्ति को मुख्य, पैसे निकालने गए, ट्रेडर से पूछा हमने कि ट्रेजर से पूछा कि भैया आप हमको इतना रुपए दे दो, तो उसमें हो सकता है एक दो बातें वो कर लेगा, लेकिन मुख्य काम जो वो क्या करेगा, मुख्य काम तो यही करेगा ना कि उसमें कंप्यूटर में देखेगा पूरा, उसको साइन वाइन ये देखेगा। तो उसका मुख्य काम क्या है? उसका काम है चेक करना और दूसरी सब चीजें करना और आपका पैसा पास करना। तो वो सब अपने दिमाग में चुपचाप कर रहा है,
कोई बहुत ज्यादा बोल नहीं रहा तो उसका काम बोलने का नहीं है। लेकिन यदि आपका मार्केटिंग का काम है, यदि आपका टीचिंग का काम है, तो मान के चलो यदि आपने बोला ही नहीं, आप चुप हो गए, तो मुख्य काम तो आपका वही है ना, आपको बोलना ही है ना, बताना ही है ना, जताना ही है ना, सेल्स में आपको मिलना ही है ना। जब आप बिना बोले सेल्स कर रहे हैं तो हो ही नहीं सकता ऐसा। तो ऐसी स्थिति मुझे आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल अच्छी दिखती है। अच्छा, कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों, एक शब्द कह रहा हूं, भाग्य वृद्धि। हाँ जी, तुला राशि में ही बुध महाराज आ रहे हैं और भाग्य वृद्धि लेकर के आ रहे हैं। हाँ, भाग्य में वृद्धि होगी। और भाग्य की वृद्धि का मतलब क्या होता है, तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं उन कार्यों में आपको सफलता मिले। सीधी सी बात है भाई, यदि आप कोई कार्य करते हैं उन कार्यों में आपको सफलता नहीं मिलती तो काहे का भाग्य वृद्धि। स्वास्थ्य खराब हो गया, काहे का भाग्य वृद्धि। परिवार में मतभेद हो रहे, काहे के भाग्य वृद्धि। पढ़ाई लिखाई सही नहीं चली, काहे की भाग्य वृद्धि। चिंता तनाव एंजाइटी हो रही, काहे की भाग्य वृद्धि। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन करियर में प्रॉब्लम है, काहे की भाग्य वृद्धि। तो इन सब चीजों की प्रॉब्लम्स कम हो, या जो चीज आप चाहते हैं जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो वो मेहनत से आपको हासिल हो जाए, इसे कहते हैं भाग्य वृद्धि। आसान मेहनत से हासिल हो जाए, इसे कहते हैं भाग्य वृद्धि। तो भाग्य वृद्धि के तुला राशि वालों के लिए योग बनते हुए नजर आते हैं। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा खर्च ज्यादा हो, खर्चों पर संयम बरते। देखो अभी तो तुला राशि में है, बुध महाराज तुला राशि में आ रहे हैं, लेकिन ये 6 नवंबर को वृश्चिक राशि में भी आने वाले हैं और उसके ही पहले खर्च करवाने वाले हैं आपसे। हाँ जी, खर्च करवाएंगे, मेहनत ज्यादा करवाएंगे, परिश्रम ज्यादा लेंगे, वर्किंग लोड ज्यादा देंगे, प्रेशर तनाव दबाव ज्यादा देंगे। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, कोई रिस्की डिसीजंस नहीं लेना है, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना है। जैसा आपका समय चल रहा है वैसे चलने दीजिए। नए झगड़े नहीं लेना है, नई नई कोई बातें नहीं करना है ना। आपके लिए यह वक्त थोड़ा शांति से चलने वाला है। मतलब जो चल रहा है ना सो चल रहा है, सो चलने दो। अभी 18 नवंबर से 6 नवंबर तक जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। कुछ नया खरीदारी नहीं करना है, नया इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना है, कोई नया डिसीजन नहीं लेना, ना ही किसी का विरोध भी करना है, विरोध भी नहीं करना किसी का। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हाँ, वृश्चिक राशि वालों, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। अपने को विरोध नहीं करना इस समय। वाद विवाद की स्थितियां बन सकती है। अच्छा, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप क्या करते हैं, आप यदि बिजनेस भी करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिले, आप यदि प्रोफेशनल है तो उसमें भी लाभ मिले। नौकरी नहीं करते हैं तो नौकरी लग जाए, नौकरी करते हैं तो स्विच हो जाए। स्विच मतलब पॉजिटिवली यदि आप चाहते हैं तो। और नौकरी में इंक्रीमेंट प्रमोशन चाहते हैं तो एग्जैक्टली इंक्रीमेंट प्रमोशन इस समय ना हो, लेकिन आने वाले पीरियड्स में हो जाए। तो ऐसा मुझे धनु राशि वालों के लिए यह वक्त बनता हुआ नजर आता है। खास तौर पर धनु के लिए धन में वृद्धि करवाने के लिए बुध महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस बात को आप समझिए कि धन वृद्धि होगी तो इन्वेस्टमेंट्स भी आपके अच्छे होंगे। यदि कहीं आप रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, पैसा कहीं लगा रहे हैं, हाँ, तो वो इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए बहुत अच्छी होंगे, पॉजिटिव होंगे। और आप जो भी परीक्षा दे रहे हैं, यदि इस बीच में परीक्षा है तो उसमें सफलता के योग है। और स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पर ये वक्त बड़ा सफलताकारी है। हाँ जी, स्टूडेंट्स के लिए वक्त बहुत सफलताकारी है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए। और जिन भी उद्देश्यों से आप मेहनत कर रहे हैं उन उद्देश्यों में पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। और मुझे ये वक्त सफलताकारी आपके लिए दिखता है। मेहनत कीजिए, सफल बनिए। चलिए, धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों, एक चीज आपको परेशान करेगी, वो है गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु, हिडन एनिमीज। हाँ, आपको ये लगेगा कि यार मेरे कुछ ना ऐसे लोग हैं जो कि गुप्त है और वो मुझे परेशान कर रहे हैं, ऐसा कुछ लग सकता है आपको। हाँ, या ऐसा लगेगा कि यार कोई व्यक्ति मेरे बारे में गलत सोच रहा है, गलत चाह रहा है, या गलत किसी को उसने मेरे बारे में बता दिया। और यदि आपको ना भी लगे तो भी ऐसा हो सकता है, कई बार होता है कि हमको नहीं लगता, हाँ, हम किसी के साथ घूम रहे फिर रहे हैं और वही हमारे पीठ में, जिसको बोलते हैं ना, छुरा घोंप रहा है। तो ये चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती है। हाँ, तो आपको किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। और कहीं पर भी किसी जगह आपकी कोई बातचीत हो रही है तो बिल्कुल क्लियर करना है अपनी बातों को, है ना। ऐसा नहीं कह रहे जाने तो मेरे को क्या करना है, छोटी मोटी बातें सब होती रहती बात, नहीं नहीं नहीं, क्लियर कीजिए कि क्या बात है भैया, और उस बात को क्लियर कीजिए। हाँ, अच्छा, वाद विवाद हो सकते हैं, ये एक बात है, लेकिन हाँ, कार्य में सफलता मिलेगी। मतलब आप कोई कार्य, आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपकी कोई नौकरी
व्यवसाय, प्रोफेशन, इवन पढ़ाई लिखाई में भी कोई आपका कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो कार्य में सफलता के योग है, लेकिन गुप्त शत्रु बनने के योग है, वाद विवाद के योग है। इस बात पर जरा फोकस रखिएगा, बाकी कोई भी दिक्कत मुझे भगवान की कृपा से नहीं दिखती। मकर राशि, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों, आप ना अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये आपके लिए मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण। क्योंकि बुद्धि से भाग्य का निर्माण का मतलब ये होता है कि देखो, इंसान सोचता तो हर कोई इंसान बड़ा बनने की सोचता है उसके क्षेत्र में, है ना। हर कोई इंसान, कौन ऐसा जो नहीं सोचता है बड़ा बनने की। लेकिन मुख्य चीज ये है कि आप बड़ा तो बने, लेकिन क्या भाग्य आपका साथ दे रहा है। आपने प्लानिंग तो की, लेकिन क्या वो प्लानिंग पर आप सक्सेसफुली मेहनत कर पा रहे हैं और सक्सेस हो पा रहे हैं। तो ये वक्त आप जो प्लानिंग करेंगे, आप जो सोचेंगे, आप जो डिसीजन लेंगे, उसको उसमें आपको सक्सेस करेगा। इसको कहते हैं बुद्धि से भाग्य का निर्माण। तो जो भी कार्य आप करते हो, फिर जो भी कार्य करते हो, उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, ये एक बात है। तो आपकी अपनी बुद्धि से भाग्य का निर्माण होगा। तो बैठिए मत, आप योजना बनाइए, आप पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और मेहनत करने के साथ सफल बनिए। ठीक है। अच्छा, ये कुंभ राशि की बात थी। कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। और मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भैया परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। पारिवारिक तौर पर कहीं मतभेद था, पारिवारिक तौर पर कहीं अलगाव था, या सेपरेसी थी, या कुछ प्रॉब्लम था, तो प्रॉब्लम वो अलगाव मुझे यहाँ पर आपके लिए खत्म होता हुआ नजर आता है। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिए, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। हाँ जी, आपको अपने खर्चों पर संयम बरतना है। खर्चे आपके ज्यादा हो सकते हैं, पैसा आपका ना रुके, या फिर आपने कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट्स किया तो गायब हो जाए पैसा, ये बात भी आपके साथ हो सकती है। इसका भी ध्यान रखिए। हालांकि चिंता तनाव के योग भी है, लेकिन ऑलरेडी जो नौकरी चल रही है, जहां से पैसा आ रहा है, ऑलरेडी जो बिजनेस चल रहा है, जो रूटीन में पैसा आ रहा है, वो आते रहेगा, उस पर कोई भी नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर दिया आपने, बिजनेस में बड़ा निवेश इस बीच में कर दिया, कोई बड़ा निवेश, कोई अलग निवेश, या शेयर मार्केट में निवेश कर दिया, किसी को पैसा उधार दे दिया, भूल जाइए। हाँ, चलिए। तो यहाँ पर मीन राशि की बात थी। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर मैंने आपको आपका राशिफल बताया, भविष्यफल बताया। और मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि आपको बात समझ में आई, वीडियो पसंद आया, तो आप मुझे बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।